उमाश्रुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहा तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्या। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दा। बंसी विभूषितकरात्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्रीसीताय पतये नमः। मनोज्वं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठा। वातात्मजं वानरयोतमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वेद्यान्तकं त्रलोकेशं गौरीपुत्रविनायकं गजेन्द्रहासरमणां वन्दे सर्वकामार्थसिद्धये। राधे तो बड़भागनी कौन तपस्या की तीन लोक तारण तरण सब तेरे आधीन। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोले माखन चोर भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। गुरुदेव भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री जय जय श्री राधे। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर करुणा वरणाल्य भक्त वांछित कल्पतरो तिड़िंदित विनिंदित पीतांबरधारी बालकृष्ण लाल की वांग में प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। दूर दूर से पधारे भक्त श्रद्धालु मातृ शक्ति पितृ शक्ति छोटे छोटे बालक सभी को प्रेम भरा राधे राधे। सियाराम में सब जग जाने करहूं प्रणाम। जोर जुग पानी सभी के चरणों में प्रणाम वंदन अभिनंदन। आज पंचम दिवस की कथा में प्रवेश करने से पूर्व हम हरिनाम से कीर्तन करेंगे। हो जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सजनों, आप सभी ने कल कथा श्रवण की। काम चल जाएगा क्या? कथा का विराम कहाँ किया? कृष्ण जन्म। कल आप सभी ने कथा को श्रवण किया और कल कथा में आप सभी ने भगवान गोविंद के प्रागट्योत्सव को बड़े भाव से मनाया। सजनों, आपको चंद्रवंश का निरूपण सूक्ष्म रूप में करवाया गया था कल। जिस समय देवकी का विवाह हुआ वसुदेव जी के साथ, उसी समय नभवाणी हुई। नभवाणी ने कहा कि हे राजा कंस महाराज, इन कंस महाराज ने मथुरा में पूरा अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। पिताश्री को कारागृह में डाल दिया, साम्राज्य स्थापित हो गए। इन्होंने विवाह किया बहन का वसुदेव के साथ। ये अपनी बहन को विदा जैसे ही कर रहे थे रथ में बिठा करके, उसी समय नभवाणी हुई। कंस महाराज को क्रोध आ गया और क्रोध जैसे ही आया सज्जनों, रथ में बैठ करके बहन वसुदेव जी के साथ जा रही थी। रथ से हाथ पकड़ करके नीचे खींच लिया और देवकी को नग्न अवस्था की तलवार लेकर के मारने के लिए कंस महाराज दौड़े। जब मारने के लिए कंस महाराज दौड़े तो वसुदेव जी महाराज ने कहा नहीं, क्योंकि पति का धर्म है अपनी पत्नी की रक्षा करना। पति का परम धर्म है और पत्नी का भी धर्म है कि अपने पति की रक्षा करे। यहां वसुदेव जी ने मना कर दिया कि हे कंस महाराज, आप देवकी का वध मत कीजिए। क्यों? क्योंकि देवकी का वध करने में कोई फायदा नहीं है। जो अष्टम गर्भ होगा ना, वो हम अपने हाथों से आपके सन्मुख में समर्पित कर देंगे। कंस महाराज मान गए। कारागृह में वसुदेव और देवकी जी को डाल दिया गया। समय बीता, भगवान गोविंद की कृपा हुई। कीर्तिमानम सुसेनम च भद्रसेन मुदारधि ऋजुषमर्दनायष्टम अष्टमायादिलोचना लिखा है कि सबसे पुत्र जो बड़ा हुआ उसका नाम कीर्तिमान था। आपको कोई नाम नहीं बताएगा। सबसे पहला पुत्र जो देवकी का हुआ उसका नाम था कीर्तिमान। दूसरा पुत्र हुआ सुषेण। कीर्तिमानम सुषेणम च भद्रसेन मुदारधि। पहला कीर्तिमान, दूसरा सुषेण, भद्रसेन मुदारधि। उसके बाद में ऋजु, संवर्धन और सकर्षण। सज्जनों, यहां नववाणी हुई कि अष्टम गर्भ काल होगा। अष्टम गर्भ काल होगा। जब संतानें हुई है सभी को कंस महाराज ने मार दिया। क्यों? क्योंकि कंस महाराज को भय था
कि 8वें की जगह पहले ही आकर के हमारा संहार ना कर दे, दूसरा कहीं ना आ जाए, तीसरा कहीं ना संहार कर दे। इन्हें यहां विश्वास नहीं था कि अष्टम गर्भ ही काल होगा। कंस महाराज ने एक भी बालकों को नहीं छोड़ा, सब बालकों की निर्मम हत्या किया, जन्मजात बालकों की हत्या किया। जन्मजात बालकों की हत्या किया। 6 पुत्र हुए हैं, 7वां होने वाला था सकर्षण। तो यहां पर इनको क्या किया गया, बलराम जी महाराज के रूप में प्रादुर्भाव करके और गर्भ को खाली करवा दिया गया माया के द्वारा। और ये जो बलराम जी महाराज है वो रोहिणी के गर्भ में समाविष्ट हो गए। रोहिणी के गर्भ में समाविष्ट हो गए। महाराज अष्टम गर्भ भगवान गोविंद का प्रागट्य का समय आया तो नारद जी महाराज पहुंच ही जाते हैं। नारद जी महाराज पहुंच गए। नारद जी ने कंस महाराज से जाकर के कहा कि कंस महाराज आपका काल आने वाला है। कंस महाराज ने कहा नारद जी वो ही तो मैं सोच रहा हूं कि मेरा अष्टम गर्भ जो है देवकी का वो मेरा काल है, और वो कैसा होगा, कब उसका प्रादुर्भाव होगा कोई ज्ञात नहीं। कंस महाराज ने नारद जी से कहा नारद जी कोई परिभाषा बता दो ना मेरे काल की, मेरा काल कैसा होगा। नारद जी महाराज ने कहा कि तुम्हारा काल जो है वो काला होगा। अब तो महाराज कंस महाराज रात्रि में सोते तो काली अंधेरी रातें होती हैं, डर लगता है कहीं मेरा काल ना आ जाए। सब्जी के अंदर थोड़ा सा भी काला कोई भी व्यंजन देख ले, पदार्थ देख ले तो उस सब्जी को फेंक देता। यहाँ नारद जी महाराज ने एक बात और कही, कोई ज्ञात नहीं महाराज कंस वो जन्म लेते ही तुम्हारा वध कर दे। अब इन्होंने पहरेदार और ज्यादा बढ़ा दिया। मथुरा के राजमहल में पहरेदार ही पहरेदार हो गए। महाराज कंस ने पहरेदारों को बढ़वा दिया। समय निकट आया, सभी देवताओं ने आकर के गर्भस्थ स्तुति की। आइए प्रभु की स्तुति करते हैं। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। बोले भक्तवत्सल भगवान की। सभी देवताओं ने आकर के और मेरे कन्हैया का स्वागत किया, गर्भस्थ स्तुति की। और गर्भस्थ स्तुति भी इन्होंने क्या की, आकर के और मेरे कन्हैया की गर्भस्थ स्तुति की। सत्यम परम धीमहि कि हे प्रभु आप भूल मत जाना। किस बात को? कंस महाराज आपके मामा श्री हैं।
आप सत्य के पथ पर ही चलना प्रभु। देवता गण आकर के इस प्रकार प्रभु से कहते हैं, गर्भस्थ स्तुति में कहते हैं कि हे प्रभु भूल मत जाना कि कंस आपके मामा श्री हैं, और कहीं मामा समझ करके कंस महाराज को छोड़ मत देना, कहीं पक्षपात कर जाओ। सज्जनों, गर्भस्थ देवताओं ने आकर के स्तुति की मेरे प्रभु की। मेरे गोपाल का समय निकट आया और मेरे गोपाल ने चतुर्भुजा रूप लेकर के और मथुरा की जेल में अपना प्रागट्य किया। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। सज्जनों, भगवान गोविंद चतुर्भुजा लेकर के रूप लेकर के आए हैं, छोटे से नन्हे बालक बन करके नहीं आए। भगवान कभी गर्भ में जन्म नहीं लेते, भगवान अवतार लेते हैं। भगवान कभी भी किसी के गर्भ में नहीं आते। भगवान को अगर आना है तो अवतार लेते हैं, प्रागट्य करते हैं अपना। तो यहाँ चतुर्भुजा रूप लेकर के भगवान का प्रागट्य हुआ। माता देवकी ने कहा कि आपको पुत्र बनकर के बुलाया था, आप तो पिता बनकर के आए हो। मेरे गोविंद कहने लगे कि माता जी आपको ज्ञात है हमारे कंस मामा बड़े निष्ठुर हैं, मुझसे पहले आने वाले सभी भ्राताओं का इन्होंने वध कर दिया। कोई ज्ञात नहीं कहीं मुझे भी मारने आ जाए, इसीलिए मैं पहले ही प्रबंध करके आया हूं। जैसे ही कंस महाराज अगर मुझे मारने के लिए आएंगे तो मैं कंस महाराज को समाप्त कर दूंगा। परंतु माता देवकी ने कहा नहीं प्रभु, आप छोटा सा रूप धारण करो। प्रभु ने कहा कि मैंने यहाँ योग माया को आदेश दिया है, पूरे मथुरा मंडल में योग माया को आदेश दे रखा है, और योग माया के आदेश से सब अपनी निंदा में वशीभूत है। नंद यहां पर इन्होंने कहा वसुदेव जी महाराज से कि हे पिताजी, आप मुझे ले जा करके गोकुल में छोड़ाना। कहां पर? नंद महाराज के यहाँ। वसुदेव जी ने कहा ठीक है, परंतु लेकर के हम जाएंगे कैसे? हमारे हाथों में तो हथकड़ियां हैं, पैरों में बेल बंधी हुई है, द्वार पर पहरेदार है, हम कैसे लेकर के जाएंगे? मेरे गोपाल ने कहा कि आप इस चीज की चिंता ना करें, क्योंकि ये कार्य जो है वो हमारा है, वो कार्य हम करेंगे, आप कार्य करो अपना। क्योंकि बिनु पग चले सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करही विधि नाना। प्रभु जो भी कार्य करवाते हैं वो भक्तों से ही करवाते हैं सज्जनों। प्रभु स्वयं आकर के काम नहीं करते, सारा कार्य भक्तों से ही करवाते हैं। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना। भगवान किनके पैरों से चलते हैं? भगवान भक्तों के पैरों से चलते हैं। सुनहि बिनु काना, भगवान किसके कानों से सुनते हैं? भगवान श्रोता के कानों से सुनते हैं सज्जनों। भगवान श्रोता के कानों से सुनते हैं, श्रोता के कानों में विराजमान होकर के कथाएं सुनते हैं भगवान। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, भगवान के कान नहीं है, भगवान भक्तों के कान से कथा सुनते हैं। और महाराज कार्य किससे करते हैं? भगवान अपने भक्तों के हाथों से ही कार्य करवाते हैं। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी वक्ता बढ़ जोगी। मेरे प्रभु वक्ता की जीव में बैठ करके बोलते हैं। सज्जनों,
मेरे गोपाल ने कहा वसुदेव महाराज से कि हे पिताजी, आप इस चीज की चिंता मत कीजिए, आप जैसे ही चलोगे सारी बेड़ियां खुल जाएगी। भगवान गोविंद का आदेश हो गया और मेरे प्रभु छोटे से बालक बन गए। छोटा सा रूप मेरे गोपाल ने बनाया। वसुदेव जी महाराज छबड़े में विराजमान करके और मेरे गोपाल को लेकर के जाने लगे। और जैसे ही वसुदेव जी महाराज ने अपने पैर को आगे रखने का प्रयास किया, भेड़िया खुल गई। बाहर निकलने का प्रयास किया, कारागृह के जितने दरवाजे थे सब खुल गए। जितने सैनिक थे सब माया में मोह हो गए, निंद्रा के वशीभूत हो गए। वसुदेव जी महाराज कन्हैया को लेकर के जाने लगे। अब महाराज गोकुल में पहुंचना है तो बीच में यमुना जी भी आती है। अब यमुना जी को पार करना भी अति आवश्यक है, और पार नहीं करेंगे तो रास्ता तय कैसे होगा। एक समय की बात थी सज्जनों, एक ग्वालिन थी, एक ग्वालिन थी, और ग्वालिन रोज प्रतिदिन दही बेचने के लिए वृंदावन जाया करते थे गोकुल से। जब वह वृंदावन की तरफ जाती नित्य प्रतिदिन, तो एक दिन क्या हो रहा था, वृंदावन धाम में श्रीमद् भागवत महापुराण हो रही थी। श्रीमद् भागवत महापुराण सज्जनों, श्रीमद् भागवत महापुराण उस समय वृंदावन धाम में हो रही थी। वह ग्वालिन उस दिन जल्दी ही दही बेच करके फ्री हो गई। जब दही बेच करके वह फ्री हो गई तो उसने सोचा कि आज चल करके कथा सुन ले, क्योंकि आज भगवान की कृपा से हमारा जो जितना भी दही था वह बहुत जल्दी बिक गया। जब दही जल्दी बिक गया तो वह कथा सुनने के लिए चली गई। कहते ना, हरिर नाम हरिर नाम हरिर नाम केवलम कलो नास्तैव 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 गतिरन्यथा। हरि नाम लेने मात्र से सभी पापों का नाश हो जाता है। यह ग्वालिन कथा में जाकर के बैठ गई और गुरुजी एक ही बात कहने लगे, एक ही बात कहने लगे कि भगवान के नाम लेने मात्र से व्यक्ति भव से पार हो जाता है। व्यास जी ने इस बात को कहा। तो ग्वालिन ने सोचा व्यास जी कह रहे हैं, झूठी बात तो नहीं हो सकती, सत्य ही है। तो इस ग्वालिन ने क्या किया, इसने मन में विचार किया कि आज हमारा दही जल्दी बिक गया और कथा सुन ही ली है, और केवल प्रभु का नाम लेने मात्र से हम भवसागर से पार हो जाएंगे। तो क्यों ना आज हमें यमुना जी को ही पार करे भगवान का नाम लेकर के। उस ग्वालिन ने मन में विचार कर लिया कि आज से नाविक को पैसा देना बंद, और जितने पैसे बचेंगे सब इन व्यास जी को बुला करके थमा दूंगी, क्योंकि आज इन्हीं की कृपा से मुझे इस नाम की प्राप्ति हुई, भगवान के नाम की प्राप्ति हुई। ग्वालिन ने मन में विचार कर लिया और यमुना जी के किनारे पहुंच गई। यमुना जी के किनारे पहुंच गई, कथा का विराम हो ही गया। तो यमुना के किनारे पहुंच करके इसने राधे श्याम बोल करके, राधे श्याम बोल करके और यमुना जी को पार कर दिया। चरण भीगा तक नहीं, भगवान का नाम लेने मात्र का फल देखो। ग्वालिन के चरण यमुना जी में टिके तक नहीं, रास्ता बनता चला गया। ये बड़ी प्रसन्न हुई कि भगवान के नाम में सामर्थ्य था। देखो, और देखो व्यास जी ने कितना अच्छा मंत्र दिया, आज से 2 रुपए बचना प्रारंभ हो गए। सज्जनों,
इसी प्रकार समय बीतता गया। वह रोजाना आती राधे श्याम बोलती हुई यमुना जी को पार करके और वृंदावन में दही बेच करके पुनः राधे श्याम बोलती हुई यमुना पार कर जाती थी। जब बहुत दिन हो गए तो बहुत धन इकट्ठा हो गया, तो इसने विचार किया कि जिस गुरुदेव ने, जिस व्यास जी ने मुझे इस मंत्र को दिया, उन्हें एक दिन निमंत्रण तो दे दो, भोजन तो करा दो, और जितना धन बचा है उस धन से कुछ उन्हें दे दो, दान में कुछ खरीद करके दे दो। उसने ऐसा सोचा। तो यह पहुंच गए गुरु जी के पास, जो कथा कह रहे थे उन्हीं के पास पहुंच गई और जाकर के कहा कि गुरुदेव कल का निमंत्रण है हमारे यहाँ। गुरु जी ने कहा ठीक है। बोल कैसे चलेंगे? बोल आप तो बोल यमुना जी के किनारे मैं आपको लेने आ जाऊंगी और आप मेरे साथ चलना। गुरु जी ने कहा ठीक है। आज तो गुरु जी किसी के यहाँ भोजन करने जा रहे हैं, सुंदर वस्त्र पहने, सुंदर चरण पादुकाएं पहनी, घड़ी पहनी, और महाराज आज तो सुंदर तिलक लगा करके, दुपट्टे डाल करके और बढ़िया सुंदर वस्त्र पहन के गुरुजी चल दिए उस ग्वालिन के साथ में। बड़े प्रसन्न थे, तो उस ग्वालिन के साथ में गुरुजी चल दिए। आज यह ग्वालिन जहां केवट रहते हैं, नाव लेकर के उस वाले घाट पर नहीं लेकर के गए, क्योंकि इसको नाव से जाना ही नहीं था। क्योंकि यह तो 2 रुपए रोजाना बचाती थी, नाव का इस्तेमाल ही नहीं करती थी। गुरुजी को दूसरे घाट पर ले गए। गुरुजी ने कहा बोल नाव वाला घाट तो वो है, वहां मिलेगी नाव, इधर कहां लेके जा रही हो? उसने कहा गुरुजी आप चलिए ना। सज्जनों, वह गुरुजी के साथ, गुरुजी उस ग्वालिन के साथ में जा रहे हैं। ग्वालिन के साथ में गुरुजी जा रहे हैं। उस घाट पर पहुंच गए। गुरुजी ने कहा यहां तो नाव ही नहीं है। वह ग्वालिन कहने लगी नाव की क्या आवश्यकता है गुरुजी, आपने ऐसा पुरीत मंत्र मुझे दिया है, नाव तो मैंने आज तक ही नहीं ली जब से आपसे मंत्र लिया। तो बोल कैसे चलना है? बोल आओ मेरा हाथ पकड़ लो, मैं चल रही हूं, ऐसे चलो। वह ग्वालिन राधे श्याम बोलती हुई आगे बढ़ने लगी। गुरुजी उस घाट पर खड़े खड़े देख रहे हैं कि ग्वालिन के पैर ही नहीं टिक रहे जमुना जी में। भगवान का नाम राधे श्याम कहती हुई वह ग्वालिन आगे बढ़ रही है, जैसे रास्ते पर चल रही हो। यमुना जी में उस ग्वालिन का पैर टिका तक नहीं। गुरुजी ने सोचा ये कोई मायावी है, ये कोई मायावी है, ये कोई साधारण स्त्री नहीं है। गुरुजी का सोचना भी ठीक था। उन्होंने सोचा कि ये कोई राक्षसी है, नहीं तो ऐसे थोड़ी चलते, जल में पैर तो टिकेंगे जी। चलेगा तो कोई मनुष्य चलेगा तो पैर तो टिकना स्वाभाविक है, परंतु यहाँ पैर नहीं टिक रहे, ऊपर ऊपर चल रही है, रास्ता बनता जा रहा है और राधे श्याम बोलती जा रही है। गुरुजी ने सोचा शायद ये चल रही है, इसी के पीछे पीछे मैं भी चलूं, शायद इसने रास्ता बना रखा हो जल के ऊपर से। गुरुजी सुंदर धोती पहन के आए, सो चलने लगे। डरते डरते इन्होंने पैर रखा जमुना जी में, और जो ही पैर रखा सो पूरा पैर भीग गया, और जो कपड़े पहने वो भी भीग गए। गुरुजी ने सोचा ये साक्षात मायावी है कोई ना कोई। पीछे पीछे गुरुजी चल रहे हैं, परंतु गुरुजी भीज गए, अब डूबने लगे। ग्वालिन ने कहा गुरुजी तो डूब रहे हैं और मैं तर रही हूं। इस ग्वालिन ने कहा गुरुजी बाहर आओ दोबारा। गुरुजी कह रहे नहीं, अब मैं तो डूब रहा हूं, मैं तो अब यमुना जी में अपने प्राणों को त्यागूंगा। ग्वालिन दौड़ करके गई और हाथ पकड़ लिया गुरुजी का
और हाथ पकड़ के कहा कि गुरुजी जैसे मैं बोल रही हूं ना वैसे ही तुम बोलना कि गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। जमुना का भव सागर में भी इसी मंत्र का काम, जमुना का भव सागर में भी इसी मंत्र का नाम, जमुना का भव सागर में भी इसी मंत्र का नाम। सागर में भी इसी मंत्र का काम, जमुना के जल का भी इसी मंत्र का नाम। हर पार जाऊं मैं जमुना मैया में, पार जाऊं मुझे जमुना मैया में, रोज सवेरे शाम गुरुजी बोलो बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो बोलो राधे श्याम। गुरुजी बोलो बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो बोलो राधे श्याम। सजनों, इस ग्वालिन ने गुरुजी के हाथ को तो लिया पकड़ और पकड़ करके कहा कि गुरुजी चलो पीछे पीछे। अब उस ग्वालिन के साथ में गुरुजी राधे श्याम नहीं बोल रहे, पीछे पीछे चल रहे, डूबते जा रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं जमुना जी में। और ग्वालिन कह रही है गुरुजी मेरे साथ में बोलते रहो राधे श्याम राधे श्याम। गुरुजी नहीं बोल रहे। ग्वालिन ने कहा गुरुजी डूब जाओगे, मेरे साथ बोलते जाओ तर जाओगे। गुरुजी बोलने लगे राधे श्याम उसके साथ में। जब गुरुजी बोलने लगे तो गुरुजी ने सोचा कि आज तो ये कोई ना कोई राक्षसी है, हाथ पकड़ करके खींच करके लेकर के जा रही, आज तो मुझे मार के ही छोड़ेगी। गुरुजी डरते 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 उसके घर पहुंच गए। जब उसके घर पहुंच गए तो उस ग्वालिन ने गुरुजी को सुंदर वस्त्र रुमाल दिया और सुंदर वस्त्र दिए और कहा गुरुजी आप स्नान करके आए और इन सुंदर वस्त्रों को पहने धारण करें। गुरुजी ने सोचा शायद राक्षस से मुझे निला धुला करके ही भक्षण करेगी। गुरुजी के मन में वही बात चल रही है, वो राक्षसी तो अच्छी है, निला धुला करके खाएगी मुझे। सज्जनों, गुरुजी को सुंदर वस्त्र धारण कराए। अब गुरुजी डरते डरते आकर के बैठ गए। उसने सुंदर भोजन की थाली लगाई। उस ग्वालिन ने गुरुदेव के लिए सुंदर भोजन की थाली लगाई। गुरुजी सोचने लगे खिला पिला करके मारेंगे, परंतु उस ग्वालिन ने गुरुदेव को प्रेम से भाव से भोग लगवाया, भोजन कराया। भोजन के बाद दक्षिणा दी। अब गुरुजी ने कहा कि जिसने दिया पुनीत मंत्र ये और प्रभु का नाम, उस सदगुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। गुरुदेव ने कहा, बोले जिस गुरुजी ने तुझे इस मंत्र को दिया ना ग्वालिन, उस गुरु के चरणों में मेरा प्रणाम है कि भाई जमुना जी में पार करा दे तुझे बार बार इसी नाम से। तो वह कहने लगी ग्वालिन
कि गुरुजी वो कोई और गुरु नहीं है, वो आप ही हैं। उस ग्वालिन ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव जो मंत्र दिया था वो किसी और ने नहीं दिया, वो आपने ही दिया। आपकी कथा चल रही थी, मैं जाकर बैठ गई, सुना कि राम के नाम लेने से, राधे श्याम लेने से व्यक्ति भव से पार हो जाता है। तो मैंने सोचा कि तो यमुना जी है, जब भव से ही पार जीव हो जाता है तो यमुना को पार करने में कोई ज्यादा कष्ट थोड़ी होगा। सज्जनों, इसने सोचा छोटी सी बात है, चलो यमुना जी को पार कर जाएंगे। और प्रभु के ऐसी महती कृपा हुई, इस ग्वालिन के मन में भावना थी, भाव था, प्रभु के नाम के ऊपर सदृढ़ विश्वास था, और विश्वास के कारण ही वो यमुना जी को पार कर गई। सज्जनों, तो यहां पशुदेव जी महाराज मेरे गोपाल को छोटे से छवड़े में लेकर के और यमुना जी के किनारे पहुंच गए और यमुना जी को पार करने लगे। और यमुना कौन है? भगवान गोविंद की धर्म पत्नी। और महाराज इन्होंने क्या संकल्प किया कि आज तो मैं मेरे पति देव के चरणों को स्पर्श जरूर करूंगी। चरण स्पर्श की ही बात नहीं थी, मेरे पति देव के मैं दर्शन भी करूंगी। यमुना जी ने ऐसा सोचा, निश्चय किया, और निश्चय करके और अपने आकार को बढ़ाने लगी, विस्तार को बढ़ाने लगी यमुना जी। वसुदेव जी महाराज जल में डूबने लगे, डुबकी लगाने लगे। कन्हैया ऊपर थे, कन्हैया ने अपने चरण को नीचे की तरफ ढकेल दिया। यमुना जी ने चरणों को स्पर्श किया और शांत हो गई। गोपाल को लेकर के वसुदेव जी गोकुल पहुंचे। ले जा करके यशोदा जी के यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ, उस कन्या को लेकर के आए हैं और मेरे कन्हैया को छोड़ करके आए हैं। सज्जनों, जब लेकर के आए हैं तो जैसे ही वसुदेव जी महाराज ने कारागृह में प्रवेश किया, प्रवेश करते ही वह कन्या रोने लगी, वह कन्या रुदन करने लगी। जब वह कन्या रुदन करने लगी सज्जनों, उसी समय सभी द्वारपालों को, पहरेदारों को ज्ञात हो गया कि कंस महाराज का अष्टम गर्भ का प्रादुर्भाव हो गया, कि कंस महाराज का काल का जन्म हो गया। अब तो महाराज पूरे मथुरा में हो गया। अष्टम गर्भ कंस महाराज का काल का प्रादुर्भाव हो गया। सज्जनों, प्रादुर्भाव हो गया अष्टम गर्भ का। तो अष्टम गर्भ का जो प्रादुर्भाव हुआ वह तो गोकुल में पहुंच गया, और यशोदा जी के यहाँ से कन्या को लेकर के, देव माया को लेकर के आए हैं। देव माया रूपी कन्या थी। कंस महाराज ने रात्रि के समय जैसे सुना कि हमारा अष्टम गर्भ का प्रादुर्भाव हो गया, कुछ नहीं देखा, नग्न अवस्था की तलवार लेकर के और कारागृह की तरफ आ गए। उन्होंने उस कन्या को जबरदस्ती खींच लिया, हाथ में ले लिया, और लेकर के जैसे ही धड़ाम से नीचे फेंकने लगे, उसी समय वह कन्या आकाश में चली गई। और आकाश में गई, और आकाश में जाकर के उस कन्या ने कहा, महाराज आप मेरा वध क्या करोगे? तुम्हारा वध करने वाले का जन्म हो गया। जैसे ही कंस महाराज ने सुना, सुनते ही क्रोधित हो गया, बोल कहाँ है मेरा काल? बोल तुम्हारा काल जो है ब्रजमंडल में ही है, ढूंढ सको तो ढूंढ लो जा करके।
कंस महाराज ने सुना, आपातकालीन सभा बुलाई गई। सज्जनों, इधर नंदजी महाराज के दो बहन थी, नंदा और सुनंदा। नंद बाबा के दो बहन थी, नंदा और सुनंदा। ये दोनों प्रसन्नचित थी कि भाभी के कुछ हो जाए, लल्ला से कुछ बधाई में अच्छा मिल जाए। बधाई में क्या अच्छा मिल जाए? बोल, 9 लाख हार जो भाभी जी ने पहना है ना, वो ही मिल जाएगा। इसने ऐसा विचार किया मन में। भगवान गोविंद की महती कृपा हुई, जैसा उन्होंने सोचा वैसे ही मेरी कन्हैया को रोते हुए देखा। रोते हुए देखा तो कन्हैया ढके हुए थे। इसने 108 बार प्रभु का नाम लिया, हे प्रभु ये लल्ला ही होवे, हे प्रभु ये लल्ला ही होवे। अगर लल्ला होगा तो 9 लाख का हार फ्री में मिल जाएगा बधाई में। भगवान की ऐसी कृपा हुई, मेरे कन्हैया को जैसे ही वस्त्र हटा करके देखा तो देखते ही वह चिल्लाने लगे कि है गयो, लल्ला है गयो। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो। पूरे ब्रजमंडल में समाचार पहुंच गया कि नंद बाबा और मां यशोदा के सुंदर लाला का जन्म हुआ है। अब जैसे जन्म हुआ तो फिर सभी गोपांगनाएं, सभी ब्रजवासी सुंदर सुंदर श्रृंगार करके और बधाई देने के लिए चल दिए। सज्जनों, बधाई देने के लिए जवान ही नहीं आए, बुढ़े भी आए हैं। बधाई देने के लिए बुढ़े और बुढ़िया भी आई है, बुढ़ी माए भी आई है। किसी ने आंखों की लगाने की वस्तु मुंह के लगा ली और मुंह के लगाने की वस्तु आंखों के लगा ली, क्योंकि प्रसन्नता इतनी थी। 85 वर्ष की उम्र में नंद महाराज के राजकुमार का प्रादुर्भाव हुआ। सज्जनों, सभी बधाई देने के लिए आई। तो लीजिए, और क्या कहने लगी? एक छोटी सी बधाई, थोड़ा सा मिड और ट्रेवलर हल्का सा कम करो सा मेरा। तेरी गोदी में आयो लाल, बधाई दे तेरी मैया, दे तेरी मैया, बधाई दे तेरी मैया। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी गोदी में आयो लाल, बधाई दे तेरी मैया, आयो लाल, बधाई दे तेरी मैया, बधाई दे तेरी मैया, दे तेरी मैया, बधाई दे तेरी मैया। हे तेरे हो तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे तेरी मैया। नाची और गाने बनाई, बाजे ढोल भंगा, नाच नाच के गाने बनाई, बाजे ढोल भंगा। हमको दे दे मुंदरी तो और पायल झनकारी गोरी, तेरी गोदी में आओ लाल, बधाई दे तेरी मैया, तेरी गोदी में आयो लाल, बधाई दे तेरी मैया। दे तेरी मैया, बधाई दे तेरी
साड़ी हाँ दे दे हमको अनबन तेरा और चुनर साड़ी कंजूसी से काम चलेना कंजूसी से काम चलेना तेरे मोटर गाड़ी हो तेरी गोदी में आयो लाल बधाई दे दे मैया तेरी गोदी में आयो लाल बधाई दे दे मैया दे दे हमको मीवा मिठाई नंद बाबा हरे साथ दे दे हमको मीवा मिठाई नंद बाबा हरे साथ बलदाओ संग खेलन कूदन छोटा भैया तेरे हो तेरी गोदी में आयो लाल बधाई दे दे मैया तेरी गोदी में आयो लाल बधाई दे दे मैया हो दे दे मैया बधाई दे दे मैया दे दे मैया बधाई दे दे मैया तेरी गोदी में आयो लाल बधाई दे दे मैया तेरी गोदी में आयो लाल बधाई दे दे मैया बधाई दे दे मैया बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सज्जनों तो हमारे जजमान जी जो भी हैं वो हमारे ब्याह जी को बधाई दें। सज्जनों भगवान गोपाल ब्याज जी के साथ में सभी कलाकारों को सभी स्वास्थ्य वर्गों को मिलेगा, इसे कोई बात नहीं, टेंशन नहीं। यशोदा माने जायो ये तो लाल बधाई सरे भगताने, देखो यशोदा ने जायो लाल बधाई सरे भगताने। बधाई सरे भगताने, बधाई सरे भगताने, बधाई सरे भगताने, बधाई सरे भगताने। मैया ने जायो लाल बधाई सारे भगवाने। आज ये अमीनार धनी हुई है, आज ये अमीनार धनी हुई है, आज ये अमीनार धनी हुई है, आज ये अमीनार धनी हुई है। श्री कृष्ण को जन्म हुई है, श्री कृष्ण को जन्म हुई है।
नाचे दे रे लाल बधाई सारे भक्ता ने हाँ नाचे दे रे लाल बधाई सारे भक्ता ने बधाई हो मैया देवे बधाई आशी मैया देवे बधाई अरे मैया लिया लिया आशी मैया देवे बधाई नाचे गावे देवे बधाई मैया सबको देके जाओ बधाई मैया देवे बधाई सज धज करके आई तो गाई नाचे दे रे लाल बधाई सारे भक्ता ने नाचे दे रे लाल बधाई सारे भक्ता ने बधाई सारे भगवान बधाई सारे भगवाने बधाई सारे भगवाने बधाई सारे भगवाने नाचे रे बधाई सारे भगवाने यशोदा मैया तेरो लाला अनारी है सुनी यशोदा मैया तेरो लाला अनारी है ओ स्वामी रे जग में मुसाई है ओ स्वामी रे जग में मुसाई है मैया तेरे जनमी भयो है आज मैया तेरे जनमी भयो है आज लाले घरे खुशी भयो है आज नाले घरे खुशी रे भयो है मैया रे मेरे साई है मैया रे मेरे साई बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सजनों सजनों मेरे गोपाल का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इधर कंस महाराज ने आपातकालीन सभा को बुलाया और बुलाकर के कहा कि मेरा गाल ब्रजमंडल में भ्रमण कर रहा है, मेरे गाल को नष्ट करने के लिए कौन जाएगा। अब गाल को तो नष्ट करना ही पड़ेगा। महाराज कंस बड़े परेशान।
आपातकालीन सभा में सभी जितने भी उनके राक्षस हैं सभी आए, परंतु सभी असमर्थ रहे। पूतना को बुलाया गया। पूतना को बुलाया गया। पूतना ने कहा कि महाराज मैं जाऊंगी और मैं आपके काल का नाश करके आऊंगी। यहाँ पर जैसे ही पूतना को देखा महाराज कंस ने कहा तुम्हारे दांत तो इतने लंबे लंबे, तुम कैसे जाओगी? तुम्हारा शरीर है काला है, तुम गोकुल में जाओगी तो सब पहचान जाएंगे कि ये हमारे गोकुल के नहीं है, बाहर की है। इतनी बात जैसे कही, पूतना ने कहा महाराज कंस ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आज के समय मेकअप की व्यवस्था है। जितने दांत हैं लंबे वो सारे दांत कटवा करके छोटे करवा लूंगी। बोल ठीक है चलो, दांत तो ठीक हो जाएंगे, पर काली है इसका क्या होगा? बोल उसकी व्यवस्था मत करो, मेकअप पार्लर में जाके करवा के आ जाऊंगा। तो उसने अपने सुंदर स्वरूप को बनाया और महाराज ठीक है, अगर कुछ कमी भी रह गई तो घूंघट तो है, अगर कुछ थोड़ी बहुत कमी भी रह जाएगी तो घूंघट है। घूंघट का बड़ा फायदा है। बाहर से घूंघट काट दो और अंदर से कुछ भी कहते रहो, कोई दिक्कत नहीं। घूंघट का बड़ा फायदा है सज्जनों, घूंघट का बहुत फायदा है। यहाँ पूतना ने घूंघट लगाया, सुंदर स्वरूप बनाया और बना करके अपने स्तनों के विष लगा करके और गोकुल की तरफ जाने लगी। सज्जनों, इसने सुंदर रूप बनाया और बना करके पहुंच गई और वहां जाकर के मैया से कहने लगी कि मैया बधाई हो, तेरे घर लल्ला को जन्म भयो है। मैया ने कहा बधाई हो भाई, तुम्हारी ही दया है, तुम्हारी ही दया ते बच्चों पाए हुए। बड़ी प्रसन्नता हुई। बोल ठीक है, मैं कछु घर को काम करबे तजी अंदर जाऊं, तुमने कि बच्चा को खिलाए लो। पूतना जी के हाथ में कन्हैया को थमा दिया। पूतना ने अपने हाथों में भगवान को ले लिया और लेकर के कन्हैया को देखने लगी। सज्जनों, सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहते कि हे राजन, जैसे ही कन्हैया को पूतना ने गोद में लिया, मेरे गोपाल ने अपने नेत्रों को बंद कर दिया। बंद क्यों किया? बंद करने का कारण, बंद करने का कारण था कि प्रभु नहीं चाहते कि मैं इस राक्षसी के दर्शन करूं। यहाँ बहुत संतों के अधिक मत है, अलग अलग मत है। भगवान गोविंद पूतना का दर्शन नहीं करना चाहते। दूसरे संत का मत है भगवान ने नेत्र बंद इसलिए कर लिए, भगवान चिंतन कर रहे हैं कि राम अवतार में मुझे ताड़का का उद्धार करना पड़ा और अब कृष्ण अवतार में सबसे पहले मुझे पूतना का उद्धार करना होगा। मेरे प्रभु नेत्र बंद करके स्मरण कर रहे हैं। ये मत है। तीसरे संत का मत है भगवान के नेत्रों में, एक नेत्र में सूर्य है और दूसरे नेत्र में चंद्रमा है। मेरे गोपाल के एक नेत्र में सूर्य और दूसरे नेत्र में चंद्रमा है।
और सूर्य और चंद्रमा पूतना के दर्शन नहीं करना चाहते। चौथा मत संतों का है, भगवान ने नेत्र बंद इसलिए किए क्योंकि जो मुक्ति हजारों वर्षों के बाद मां यशोदा को देनी है वो आज इस पूतना को देनी पड़ेगी। नेत्र बंद इसलिए किए, नेत्र बंद करके भगवान भोलेनाथ का ध्यान कर रहे हैं। पांचवा मत है संत का, नेत्र बंद करके प्रभु भगवान भोलेनाथ का स्मरण कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस जहर को पहचानने की शक्ति किसमें है? भोलेनाथ में। भोलेनाथ के सिवाय जहर को पहचानने की शक्ति किसी देवता में नहीं। और इसीलिए मेरे गोपाल नेत्र को बंद करके और भगवान भोलेनाथ का आह्वान कर रहे हैं कि प्रभु आओ और इस विष को संभालो। यहां संतों के 5 मत हैं। पूतना ने गोपाल को अपने स्तनों के लगाया और जैसे ही पूतना ने स्तनों के लगाया, मेरे गोपाल खींचते चले गए। यहां दुग्ध पान कराने के लिए स्तन के लगाया और मेरे गोपाल प्राणों को अवरुद्ध करने लगे। मेरे गोपाल प्राणों को अवरुद्ध करने लगे। प्राणों को खींचने लगे। ये पूतना का जो शरीर था वह उसी प्रकार हो गया जैसा था। पूतना कहने लगा कन्हैया छोड़, कन्हैया छोड़, छोड़ लल्ला छोड़। कन्हैया कहने लगे हम पे पकड़ बोई आया, मोसी छोड़ वो ना, अब ना छोड़ पाए हम पे पकड़ वो ही आवे, छोड़ वो ना। यहां कन्हैया ने पूतना के प्राणों को अवरुद्ध कर दिया और नेत्र बंद करके स्मरण कर रहे कि ये पूतना कितनी बाल घातनी है। जो पूतना है कि पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना जिंघासयापि हरये स्तनम दत्वा सादिस्यं पितम। भागवत जी में लिखा है, सुखदेव मुनि कहने लगे कि हे राजा परीक्षित, पूतना ने हजारों बालकों की हत्या की है और हजारों बालकों के रुधिर का पान किया है। बाल हत्यारी है, इसीलिए मेरे गोपाल ने प्राणों का वृद्ध करना प्रारंभ किया। पूतना के प्राण वृद्ध होने लगे। मेरे कन्हैया ने पग से प्रहार किया और पूतना का संहार हो गया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सज्जनों, सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहने लगे कि हे राजन, पूतना का शरीर जो था 18 किलोमीटर लंबा था। उस समय नंद बाबा टैक्स लेने गए, इनकम टैक्स जमा करवाने मथुरा। वहां से वो आए हैं, उन्होंने देखा है अंग पूतना के कटवाए, पूतना के अंगों को कटवाया और कटवा करके जलाया गया। सज्जनों, जब शरीर को जलाया तो शरीर में सुगंध आई, जबकि बाल घातनी है, पापनी है और पापी जीव के शरीर में दुर्गंध आती है, सुगंध नहीं आती। शरीर को जलाया है तो यहां दुर्गंध की जगह सुगंध आई। सुगंध आने का कारण क्या है? सुगंध आने का कारण है भगवान गोविंद ने पूतना को मुक्ति दी। गोपाल को ने पूतना को मुक्ति दी, इस कारण से सुगंध आई। सज्जनों, सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से इस भाव में कहते हैं कि अहो वकिया स्तन कालकूटम जिंघासयापाय यदाप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचितां ततोन्यम
कम वा दयालुं शरणं व्रजेहा। सुखदेव मुनि कहते कि हे राजन, अहो वकीयस्तन कालकूटम जिंघासया पाय यदा प्रसादवी। कि हे राजन, पूतना वही है जो स्तनों के विष लगा करके आई। किस लिए आई? भगवान से खेलने थोड़ी आई, भगवान को मारने आई। जिंधा सयापा यदा प्रसाद भी स्तनों के विष लगा करके आई है। और लेभे गतिम धात्र चिताम ततोन्यम। लेभे यानी देना, गतिम यानी गति। पूतना को साध्वी की यहां पर महत्वता दी है, साध्वी बताया सुखदेव मुनि ने। मेरे प्रभु ने पूतना को साध्वी बना दिया और उसे गति दी। सज्जनों, यहां मेरे गोपाल ने पूतना का उद्धार किया। अब जैसे पूतना का उद्धार किया सज्जनों, जब भी कोई अवतार होता है तो भगवान भोलेनाथ जरूर आते हैं। इसलिए नाचने के लिए, दर्शन लेने के लिए, या दर्शन करने के लिए, दर्शन करने के लिए भगवान भोलेनाथ दर्शन करने के लिए हर अवतार में भगवान के दर्शन करने के लिए जाते थे। राम अवतार में भी आए थे काकभूषुंडी ऋषि के साथ में। सज्जनों, यहां भगवान भोलेनाथ चाहे कितना भी मेकअप कर ले, पर भोलेनाथ के सामने बिच्छू कहीं नहीं जाते। ये भगवान की प्रधानता है। मेकअप चाहे कैसा भी करवा लो, परंतु सांप और बिच्छू जो गले में है वो नहीं हटते। आज भगवान भोलेनाथ शंकरानंद ज्योतिषी बन करके आए। और जैसे ही आए, इन्होंने आकर के मां यशोदा से कहा कि अलग निरंजन। मां यशोदा दौड़ती दौड़ती आई, आकर के देखा कि बाबा जी सामने आया है घर पर, महात्मा आया है। और महात्मा आया तो है, परंतु महात्मा के गले में मुंडों की माला और साथ में सर्प। मां यशोदा ने देखा कि सर्प साथ में है, ज्योतिषी आए हैं। उनसे कहा कि प्रणाम महात्मा जी, किस कारण से आए हो? भोलेनाथ ने कहा तुम्हारे लल्ला के दर्शन करने काज आए हैं। बोल नहीं 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 महात्मा जी, मैं आपको अपने लल्ला के दर्शन नहीं कराऊंगी। क्यों? क्योंकि मेरा जो लाल है, बालक है, जो लल्ला है वह छोटा सा है, और तुम्हारे गले में जो है वो बहुत बड़ा है, सांप। और इस सांप को अगर मेरे कन्हैया देख लेगा, मेरा लाला देख लेगा, तो महाराज शांति नहीं होएगा, रोएगा। भगवान भोलेनाथ ने कहा नहीं रोएंगे, वो तो हजारों फंडों वाले सर्प के ऊपर सहन करते हैं। मां यशोदा, तुम क्या सोच रही हो? बोल रहे हैं तो महात्मा, आप झूठ बोलते हो। मेरे कन्हैया तो छोटे से सांप भी अगर तस्वीर में देख ले तो रोबे लग जावे। मां यशोदा कह रही है, और भगवान भोलेनाथ बार बार समझा रहे हैं, भैया दर्शन कराए थे। भैया ने मना कर दिया। भोलेनाथ, बधाई में चाहे तुम कुछ भी ले लो, दान में आप कुछ भी लो, कैसा भी लो, कुछ भी मांगोगे वो मैं दूंगी, परंतु दर्शन नहीं कराऊंगी, चाहे कुछ भी करो। भोलेनाथ ने कहा कुछ कोई बात नहीं, आज समाधि लगा के यहीं बैठेंगे। मां यशोदा कहने लगी, मेरे घर में 4 दरवाजे हैं, एक ही दरवाजे पर तो बैठोगे, दूसरा खुल जाएगा। भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि मैं जब तक बैठा रहूंगा, जब तक तुम्हारा लल्ला बड़ा नहीं हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं दिन तो खेल बेकाजे आएगा।
तो ही दर्शन हो जाए। मैं यशोदा ने कहा नहीं बाबा, मैं आपको मेरे कन्हैया के दर्शन नहीं कराऊंगी, मेरे लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। जैसे ही सुना भगवान भोलेनाथ ने सोचा कि मैया बड़ी निष्ठुर हो गई, अब तो दर्शन नहीं कराएगी। और जैसे ही भगवान भोलेनाथ मुड़ करके जाने लगे, बाबा मत शंख बजावे, भोला मत शंख बजावे, पूजू तेरे पाँव रे, पालना में सोवे मेरो जगी जय गुलाल रे, पालना में सोवे मेरो जगी जय गुलाल रे, पालना में सोवे मेरो जगी जय गुलाल रे। अलग जगायो नंद बाबा के, अलग जगायो नंद बाबा के, कर कृपा निधारी है, मोए इच्छा दे मात जो इच्छा हो तुम्हारी है। स्वामी ना मेरे थाली लागो भोजन की, स्वामी ना मेरे धन की, थाली लागो भोजन की, करुणा हमारी रे, पालना में सोए दर जागलाल रे, पालना में सोए दर जागलाल रे। अनधन भोजन हमें न चाहिए, एक लाल सा लाया हूँ, तेरे लाल के दर्शन करने बड़ी दूर से आया हूँ, बस बड़ी दूर से आया हूँ, बस बड़ी दूर से आया हूँ। भिक्षा मांगे सन्यासी, मैं हूँ पर्वत के नासी, भिक्षा मांगे सन्यासी, मैं पर्वत कैलाश से तुमसे मांग रे, पालना में सोए मेरो जगी जय गुलाल रे, पालना में सोए मेरो जगी जय गुलाल रे। तो बाबा दर्शन करके, तो बाबा दर्शन करके अपनी गेल पकड़ जाएगो, तेरे रूप को देख के बाबा मेरे कन्हैया डर जाएगो, बाबा मेरे कन्हैया डर जाएगो। बापन को बंदा डारे, लौटी जाकर को तुम्हारे, बापन को बंदा डारे, लौटी जाकर को तुम्हारे, तारे तारे नाग रे, पालना में सोए जगी जागुलाल रे, पालना में सोए मेरो दर जागुलाल रे। मत शंख बजावे, भोले मत शंख बजावे, पूजू तेरे पाँव रे, पालना में सोए जगी जय गुलाल रे, पालना में सोए जगी जय गुलाल रे, पालना में
बोले शंकर भगवान के जय हो। सज्जनों, भगवान भोलेनाथ को दर्शन नहीं कराए। जब दर्शन नहीं कराए तो भोलेनाथ जाने लगे। जब भगवान भोलेनाथ ब्रजमंडल को पार करने लगे, यहां से जब भगवान भोलेनाथ निकले तो निकलते कन्हैया ने रोना प्रारंभ कर दिया। रोना प्रारंभ कर दिया। मां यशोदा ने बहुत अनेकों प्रकार से प्रयत्न किया, परंतु कन्हैया शांत नहीं हुए। जब कन्हैया शांत नहीं हुए तो मां यशोदा ने सोचा कोई ना कोई बाबा आया था, कोई जादू टोना कर गया हो, कन्हैया को कोई नजर लगा गया हो। मां यशोदा ने एक दासी को बुलाया और बुलाकर के कहा कि तुम जाओ और वह ज्योतिषी बाबा को बुला करके लाओ। दासी दौड़ती दौड़ती गई और कहा कि रुको रुको महाराज रुको। बोल नहीं रुकेंगे, हम तो जा रहे हैं, हमारे घर को जा रहे हैं, हम काहे को रुकेंगे। बोल नहीं रुको रुको। बोल क्यों। बोल मां यशोदा ने दर्शन करवे ताजे बुलायो है, कन्हैया के दर्शन के लिए बुलाया। बोले ना आपने सुना। बोल अब ना करने दर्शन। बोलो क्यों बाबा, अभी तो तुम दर्शन करवे कहा जाए, अब कह रहा अब ना करने दर्शन। अब तो चलना ही पड़ेगा। बोले ना समझ गए, कन्हैया रो रहे हैं और इसीलिए बुला रहे हैं। बोलो ठीक है, तुम कहती हो तो मैं चलता हूं। भोलेनाथ चले हैं और मेरे भोलेनाथ ने कन्हैया को जैसे ही गोद में लिया, कन्हैया खिलखिला करके हंसने लगे। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो। मेरे कन्हैया खिलखिला करके हंसने लगे। भोलेनाथ ने जैसे ही मां यशोदा को भगवान को दिया, मां यशोदा सोच रही है सांप है कहीं खा जाए कन्हैया को, डस जाए। तो हाथ में दिया, कन्हैया खिलखिला करके हंस रहे हैं। मां यशोदा ने छीन लिया, दे दो, खिलखिला के हंस रहा है मेरा लाला। तो पुनः कन्हैया रोने लगे। अब भोलेनाथ की गोदी में कन्हैया आए तो हंसने लगे और यशोदा की गोदी में जाते ही रोने लगे। यशोदा जी बहुत परेशान हो गई। उन्होंने कहा बाबा कोई ऐसा रास्ता बता दो, कोई ऐसा उपाय बता दो कि मेरे कन्हैया सदा ही हंसतो रहे। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मैया एक शिवलिंग लियो और जा जल से तेरो लाला स्नान करे, वो जल शिवलिंग के ऊपर होकर निकले। जा स्नान को जल लल्ला को जाए, वह शिवलिंग के ऊपर होकर निकले तो तेरे कन्हैया को नजर ना लगेगी। बोल ठीक है बाबा, अगर आप कह रहे हो तो। बोल किस नाम से पूजे। बोल नंदेश्वर महादेव। यहाँ मेरे भोलेनाथ नंदेश्वर महादेव के रूप में पूजे हैं और भगवान गोपाल के स्नान का जल उनके ऊपर निकलना प्रारंभ हुआ। बोलिए नंदेश्वर भगवान की जय हो। भोलेनाथ ने दर्शन किए और कैलाश पर्वत पर चले। सज्जनों, मेरे कन्हैया को 6 महीने हो गए। एक तृणाव्रत नाम का दैत्य आया, राक्षस आया भगुड़े के रूप में। तृण यानी क्या होते हैं, पत्ते। आवृत यानी अधिक। तृणाव्रत का अर्थ है तृण यानी पत्ते, कचरा, आवृत यानी भरा हुआ। कचरे से भरा हुआ एक भगुड़ा आया जिसका नाम है तृणाव्रत। ये कंस महाराज का भेजा हुआ एक राक्षस है। मैया वो बातों नहीं मैया है ने हमारी भी सुन लो। ऐसो काहे को कर रहे हो, सुनोगे ना पक्का। हरी मैया बोलना पड़ेगा राधे राधे। सज्जनों, मेरे
यहाँ तृणावर्त दैत्य आया है, वो कन्हैया बाहर सहन कर रहे थे, कन्हैया को लेकर ऊपर चला गया, मेरे गोविंद ने पग का प्रहार किया और यहाँ पर तृणावर्त का मेरे गोपाल ने उद्धार किया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। समय बीतता गया, मेरे कन्हैया 6 महीने के हो गए, परंतु अब तक नामकरण संस्कार नहीं हुआ। अभी तक सब कनवा कनवा कन लाला लाला कह रहे थे। तो एक दिन क्या हुआ, गर्गाचार्य जी महाराज किसी के यहाँ नामकरण संस्कार करने के लिए जा रहे थे। किसी के यहाँ नहीं, नंद बाबा के यहीं जा रहे थे। क्यों? क्योंकि वसुदेव जी महाराज ने गर्गाचार्य जी से कहा कि हे गर्गाचार्य जी, आपको तो सब ज्ञात है और आप ही हमारे कुल गुरु हैं, तो आप गोकुल में जाओ, वहां पर मेरा पुत्र है यशोदा के यहाँ, और जाकर के नामकरण संस्कार कर दो। गर्गाचार्य जी ने कहा ठीक है, परंतु कुछ प्लानिंग करनी होगी। बोल ठीक है महाराज, आप जैसा करना चाहो वो कर दो, मुझे तो केवल एक ही चाहिए कि मेरे पुत्र का नामकरण संस्कार हो जाए, वो भी आपके हाथों से। गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा ठीक है। गर्गाचार्य जी महाराज निकल रहे थे, नंद बाबा रास्ते में मिल गए, प्रणाम किया और गर्गाचार्य जी से पूछा, गर्गाचार्य जी आज कहाँ जा रहे हो? गर्गाचार्य जी ने कहा कि किसी यजमान के यहाँ नामकरण संस्कार करने जा रहा हूं। क्योंकि वसुदेव जी की तो अनुमति मिल गई, परंतु अभी नंद बाबा के नहीं मिली। तो जैसे ही इन्होंने कहा कि नामकरण करवे के लिए जा रहा हूं, इतना सुनते ही नंद बाबा ने भी कह दिया कि हमारे भी नामकरण संस्कार करा। गर्गाचार्य जी ने मना कर दिया, मैं नहीं कर सकता। बोल क्यों? बोल महाराज कंस मुझे मार देंगे, क्योंकि तुम्हारे यहाँ हम नामकरण संस्कार मैं नहीं कर सकता, क्योंकि कंस महाराज का कुल गुरु हूं। परंतु यहाँ पर नंद बाबा ने कहा कि आप गायबाड़ी में चल करके चुपचाप नामकरण संस्कार कर जाओ। गर्गाचार्य जी मान गए। माँ यशोदा ने क्या किया, जो यशोदा का पुत्र था कन्हैया, उसको रोहिणी के गोद में दे दिया और रोहिणी के पुत्र को माँ यशोदा ने ले लिया। यहाँ बदल लिए पुत्रों को, किस लिए? परीक्षा लेने के लिए कि ज्योतिषी ठीक है या झूठा है, सच्चा है या झूठा है। परीक्षा लेने के लिए परिवर्तन कर लिया। खुद के पुत्र को रोहिणी को दे दिया, रोहिणी के पुत्र को सोम ने ले लिया। अब सज्जनों, जैसे परिवर्तन किया तो दोनों बहन गर्गाचार्य जी महाराज के सन्मुख में गोद में बालकों को लेकर के बैठ गई, क्योंकि बलराम जी भी समान उम्र के थे और कृष्ण भी समान थे, थोड़े बड़े थे बलराम जी। नामकरण संस्कार हो रहा है, दोनों ने अपने अपने पुत्रों को बदल लिया और बदल करके महात्मा के सामने गर्गाचार्य जी ज्योतिषी के सामने बैठ गए। और जैसे ही बैठे तो गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा माँ यशोदा से कि अयम ही रोहिणी पुत्रो रम्य को सुहृदो गुणई। माँ यशोदा से कहा कि हे यशोदा, तेरी गोद में जो पुत्र है ये तेरा नहीं है। अयम रोहिणी पुत्रो, ये जो पुत्र है वो रोहिणी का है, तुम्हारा नहीं है। जैसे ही सुना माँ यशोदा प्रसन्न हो गई, अंगूठी पहन रखी, निकाल के दे दी। महात्मा जी क्षमा कर देना, हमसे गलती हो गई, हमने आपकी परीक्षा लेनी चाहा। दूसरी बात आई, बोल इसका नाम क्या है? बोल बलाधिक्यम बलम यस्य बलाधिक्यम सभाव्रता। बोल इसका नाम, इसमें अधिक बल होगा, इसीलिए इसका नाम बलराम होगा। यहाँ बलराम जी महाराज का नामकरण संस्कार हुआ, और भी अनेक नाम इन्होंने बताए। अब बारी आई कन्हैया जी की। तो कन्हैया किसकी गोद में बैठे हैं? रोहिणी की गोद में। तो इन्होंने कहा कि आसनम वर्णयास्त्रयो हास्रयाद युगम तनो शुक्ल वर्णा तथा यश्चम कृष्ण नामानि उच्यते। गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा
कि इनका जो वर्ण है वो कृष्ण है, काला है, और जगत का उजियारा है। काला रंग तो है परंतु जगत के उजियारे हैं, इसीलिए इनका नाम कृष्ण होगा। तो यहाँ दोनों भ्राता श्रीयों के नामकरण संस्कार गर्गाचार्य जी महाराज ने किए। जब नामकरण संस्कार हो गया तो गर्गाचार्य जी महाराज को भोजन की थाली लगाई गई, क्योंकि ब्राह्मण को भूखा नहीं जाने देते। यहाँ भोजन की थाली लगाई और जैसे ही भोजन करने के लिए गर्गाचार्य जी महाराज बैठे और हाथ जोड़ करके और भगवान को पुकारने लगे। यहाँ गर्गाचार्य जी महाराज भगवान को बुलाने लगे कि प्रभु आओ, आकर के भोग पाओ। परंतु जैसे ही नेत्र बंद करके मंत्र बोल रहे थे, इतने समय में मेरे कन्हैया घुटमुन घुटमुन आ पहुंचे और आकर के उस थाली से कुछ पदार्थ लेकर के खा गए। थाली को झूठा कर दिया, भोजन को झूठा कर दिया। मैं यशोदा दौड़ती दौड़ती आई और गर्गाचार्य देखा सामने बैठा। यशोदा से कहा रे इसको लेकर के जाओ, भोजन नहीं करने देता, झूठा कर दिया भोजन। गर्गाचार्य जी को ज्ञात नहीं है भगवान है। दूसरी थाली मंगवाई गई, इन्होंने भगवान को पुनः पुकारा। अब भगवान की क्या गलती बेचारे, अब ये बुलाएंगे गर्गाचार्य जी तो पहुंचेंगे, भगवान का काम है पहुंचना। इन्होंने पुनः पुकार की, मेरे गोपाल आ गए, पुनः थाली बदलाई गई। उसके बाद गर्गाचार्य जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि मैं बार बार थालियों को परिवर्तित करवा रहा हूं, कारण क्या है। नेत्र बंद करके इन्होंने देखा है कि मैंने जिसका नामकरण संस्कार किया है ना, वो जगत पिता परमात्मा है। देखते ही आश्चर्यचकित हो गए और प्रभु को हाथ जोड़ करके क्षमा याचना करने लगे। हे प्रभु मुझे क्षमा कर देना, मुझे पता नहीं कि आपका झूठा प्रसाद मुझे प्राप्त होने वाला था, मैं क्षमा चाहता हूं प्रभु। गर्गाचार्य जी ने क्षमा याचना की और मेरे प्रभु ने अपने झूठे प्रसाद को गर्गाचार्य जी को ग्रहण करवाया। गर्गाचार्य जी ने बड़े प्रेम से उत्साह से भोजन ग्रहण किया, वस्त्र आभूषण लेकर के और चले गए। आज से मेरे गोपाल का नाम कृष्ण हो गया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। छोटो सो कन्हैया या के छोटे छोटे हाथरी, छोटो सो कन्हैया या के छोटे छोटे हाथरी, छोटो सो कन्हैया। पानी घटी जाओ
छोटो सो कन्हैया जाके छोटे छोटे हाथी छोटो सो कन्हैया बड़ो हटेलो नंदो छोना करे मरे वरी छोरी बड़ो हटेलो नंदो छोना करे मरे जारी छोरी छोटो सो कन्हैया जाके छोटे छोटे हाथी छोटो सो कन्हैया छोटो सोरी खोने याकी छोटो सोरी खोने याकी बड़ी बड़ी बात छोटो सो कन्हैया जाके छोटे छोटे हाथी छोटो सो कन्हैया जाके छोटे छोटे हाथी छोटो सो कन्हैया बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सज्जनों, मेरे गोपाल ने गर्गाचार्य जी महाराज का भोजन ग्रहण किया और गर्गाचार्य जी को दर्शन किए। एक समय की बात थी, वृंदावन धाम में एक संत रहा करते थे। वृंदावन धाम में एक संत रहा करते थे जिनको लोग क्या कहते, जज साहब, जिनको लोग जज साहब कहा करते थे। किसी ने पूछा कि इन्हें लोग जज साहब क्यों कहते हैं, व्हाट इज रीजन, कारण क्या है? तो उस समय किसी ने कहा, बोलिए जज साहब इन्हें इसलिए कहा करते थे क्योंकि ये पहले जज थे। बोल किसी उत्तर भारत में कस्मानुमा शहर में ये जज हुआ करते थे, छोटे से गांव में। छोटे से कस्बानुमा शहर में ये जज हुआ करते थे। सज्जनों, ये जज हुआ करते थे। वहां उसी के पास के गांव में एक केवट रहा करता था, निर्धन गरीब व्यक्ति। उस केवट के 2 पुत्र थे और 1 पुत्री थी। कितने पुत्र थे? सर मत लाओ, बता दो। तुम तो बता रहे हो, पीछे वाले वो सो रहे हैं ना, उनसे पूछ रहे हैं। 2 पुत्र और 1 पुत्री। सज्जनों, इस केवट ने अपने पुत्री के विवाह में एक साहूकार से 200 रुपए कर्ज लिया। क्या लिया? कर्जा। कितने का? 200 रुपए 2 लाख के बराबर है। सज्जनों, 200 रुपए कर्ज में लिया और साहूकार से कहा कि जब मेरे पास हो जाएगी तो ब्याज के साथ में तुम्हें 200 रुपए लौटा दूंगा। साहूकार ने दे दिए। बोल ठीक है। उस केवट का नाम था भोला। यथा नाम तथा गुण, उसका जैसा नाम था ना वैसे ही उसके गुण थे। बेचारा भोला ही था, बिगर पढ़ा लिखा। सज्जनों, समय बीता, दोनों बेटों ने कमाकर लाकर 200 रुपए दे दिए
और ब्याज दे दिया। जो ब्याज दे थी दर थी, ब्याज की जो दर थी वो तय हो गई थी, वो ब्याज ला करके उन्होंने दिया किसको, भोला को। और कहा पिताजी आप जाओ और जाकर के साहूकार जी को 200 रुपए और ब्याज दे करके हिसाब बराबर करके आओ। केवट बड़ा भोला था, 200 रुपए और ब्याज लेकर के साहूकार के पास गया और जाकर के दे दिए। बोलो जी हुजूर तुम्हारे 200 रुपए और ब्याज, हिसाब बराबर कर दो। साहूकार ने लिख दिया हाँ। भोला ने 200 रुपए और ब्याज दे करके पूरा हिसाब बराबर कर दिया, लिख करके रख दिया। सज्जनों, भोला से साहूकार जी ने कहा कि भोला इस पर्ची में देखो मैंने लिख दिया है, इसे पढ़ करके सुनाओ मैंने क्या लिखा है। बेचारा ने पढ़ा लिखा नहीं। साहूकार से कहा कि जो तुमने लिख दिया वो ठीक है। बोलो मुझे ज्ञात नहीं, मैं नहीं जानू, मेरे रघुनाथ जी जाने। ये बिल्कुल सीधा आदमी था। बोल साहूकार जी मुझे ज्ञात नहीं, ये सब रघुनाथ जी जाने, आप तो इस पर्ची को दे दो। साहूकार के मन में क्या आ गया, लोभ आ गया। साहूकार जी के मन में कपट आ गया, लोभ आ गया। और साहूकार जी ने सोचा कि इसको तो पता ही नहीं मैंने क्या लिखा है। साहूकार ने कहा जाओ जाकर के पानी लेकर के आओ, जल पीना है मुझे। इसने दूसरी पर्ची तुरंत बनाई, उसमें कुछ तय नहीं हुआ कि दिए हैं या नहीं दिए। सज्जनों, अब उस पर्ची को लेकर के और भोला बड़े प्रेम से रहने लगा, क्योंकि इसने सोचा दे दिया सब, जितना भी कर्ज था वो कर्जा फ्री हो गया। अब फिक्र नहीं करनी, क्योंकि जितना कर्जा था वो फ्री हो गया, तो उसके बाद व्यक्ति निश्चित रहता है। सिर पर सीताराम फिक्र फिर क्या करना, और बिगड़े बनेंगे काम फिक्र फिर क्या करना। प्रभु की कृपा, इसने उस रसीद को ले जा करके और भगवान रघुनाथ जी के चरणों में रख दिया। हे प्रभु, मेरे ऊपर कर्ज था, मैं ऋण हो गया और आज से आप ही की सेवा करूंगा। मंदिर में रहने लगा भोला। मंदिर में रहने लगा और मंदिर में रह करके मंदिर में क्या काम करता, झाड़ू लगा देता, भगवान की पोछा लगा देता मंदिर में। पोछा झाड़ू का काम ये किया करता था। और महाराज जी के मन में कपट आ गया, साहूकार जी के मन में। इन्होंने क्या किया, पुलिस स्टेशन में जाकर के क्या लिखवा दी, रपट, ये कंप्लेंट रपट लिखवा दी। इन्होंने पुलिस स्टेशन में जाकर के रिपोर्ट लिखवा दी कि मेरे 200 रुपए और ब्याज भोला ने अभी तक नहीं दिए। यहां मुकदमा दर्ज हो गया, अदालत में पेशी साधनी पड़ी। भोला को जज साहब ने बुलाया, जो आज जज साहब थे ना, उन्हीं जज साहब ने भोला को बुलाया और बुला करके पूछा, रे भोला तुमने 200 रुपए लिए थे? बोल हाँ हुजूर। ब्याज की दर तय थी? बोल हाँ हुजूर। बोल दिए क्यों नहीं? बोल दे दिए हुजूर। बोल कब दिए? बोल बहुत पहले दे दिए हुजूर। बोल किसके सामने दिए? अब भोला अटक गया। भोला ने कहा हुजूर, उस समय मेरे और साहूकार जी के सिवाय वहां तीसरा आदमी भी था। वो कौन था? बोल रघुनाथ जी। अब यहाँ जज साहब ने सोचा शायद कोई रघुनाथ नाम का कोई व्यक्ति गांव में रहता होगा। जज साहब ने देखा कि बहुत सीधा आदमी है बेचारा, अपने पैसों से एक सम्मन जारी करवाया, सम्मन जारी करवाया भोला के नाम से, रघुनाथ जी के नाम से। सम्मन लेकर के चपरासी पूरे गांव में घूम लिया, परंतु कोई रघुनाथ नाम का आदमी नहीं मिला। वो तो मिलेगा ना, है ही नहीं।
अब उसने तो बेचारे ने सीधे भाव में कह दिया, बोल मेरे और साहूकार के बीच रघुनाथ जी के सिवाय वहां कोई नहीं था। सभी जगह वह चपरासी घूम लिया, परंतु रघुनाथ जी का एड्रेस नहीं मिला। वह चपरासी रघुनाथ जी के मंदिर के सामने पहुंच गया और पहुंचने के बाद में पुजारी जी से कहा, रे पुजारी जी, रघुनाथ जी नाम का कोई व्यक्ति रहता है क्या गांव में? इस पुजारी जी ने कहा रघुनाथ नाम का आदमी तो कोई नहीं रहता, पर रघुनाथ जी का मंदिर जरूर है। बोल क्या काम है? बोल रघुनाथ के नाम से सम्मन जारी हुआ है, कोर्ट में पहुंचना पड़ेगा रघुनाथ को। सज्जनों, इन पुजारी जी ने मन में सोचा कि मेरे रघुनाथ जी के लिए पायल करधनी कई बार आई, पायल कई बार आई, वस्त्र आभूषण कई बार आए, चरण पादुकाएं कई बार आई, परंतु ये सम्मान पहले। और रघुनाथ जी ने ही मंगा लिया तो हम कौन है रोकने वाले? उस सम्मान को लेकर के रघुनाथ जी के चरणों में रख। और पुजारी जी कहने लगा, जाएगी लाज तुम्हारी नाथ मेरो कहा बिगड़े हो। अब तो लाज तुम्हारी जाएगी रघुनाथ जी। भोला सेवा अर्चन करने के लिए संध्या को जैसे ही मंदिर में आया, पुजारी जी डांटने लगे, अरे क्यों भोला, तूने रघुनाथ जी का नाम क्यों लिया? रघुनाथ जी को क्यों फंसाया बीच में? भोला कहने लगा, मैंने क्या झूठ बोला पुजारी जी? मेरे और साहूकार जी के बीच में रघुनाथ जी के सिवाय और कौन था? और कोई नहीं था। बोल ठीक है, अब तो बोल जो लिखा दिया आ गया जो आ गया, अब तो ये जाने इनकी क्या करना है। सम्मन की जारी तिथि तय हो गई, अब तो मेरे रघुनाथ जी को जाना ही पड़ेगा। जब तारीख नजदीक आई तो पुजारी जी ने कहा केवट से कि हे केवट, हे भोला, तुम जाओ और कोर्ट में समय पर पहुंच जाना। आना या नहीं आना जो कार्य है वो प्रभु जाने, रघुनाथ जी का काम जाने। ये बेचारा सीधा साधा भक्त था। अब तो महाराज झाड़ू भी लगा रहा था तो प्रभु की तरफ देख रहा, भगवान मेरी रक्षा करना। जैसे पुजारी जी का आदेश हुआ, यह सब कुछ छोड़ करके तारीख के समय पहुंच गए। पुजारी जी ने क्या किया, सुबह सुबह उठते ही भगवान को सुंदर स्नान कराया, सुंदर वस्त्र धारण करवाए, चंदन पहनाया, चंदन लगाया, वस्त्र आभूषण पहनाए और चरण पादुकाएं भी पहना दे कि हे प्रभु, हे रघुनाथ जी, आप पहली बार कहीं कोर्ट में जा रहे हो गवाही देने, तो कुछ सुंदर बन करके जाओ। पुजारी जी ने सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाए मेरे प्रभु को। सज्जनों, यह सुंदर वस्त्र पहनाया पुजारी जी ने और तुरंत ताजा ताजा भगवान के लिए भोग बनाया और भोग लगाया। अब महाराज सज्जनों, रघुनाथ जी नाम से हाजिरी लगने लगी। वहां जज साहब कहने लगे कि रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो। 3 बार इस चपरासी ने पुकारा है। जज साहब बैठे हैं कुर्सी पर और रघुनाथ जी कैसे आए हैं? बोलो, चाले लटपटी सी एक वृद्ध की झुकी सी देह, दुपटी फटी सी शीस बांधे धर धाये है। सज्जनों, झुकी देह है, गले में तुलसी की माला पड़ी है, हाथ में एक छड़ी है, वस्त्र फटे हैं और कह रहे हैं हाँ हाजिर हूं, हाजिर हूं, हाजिर हूं। उस लकड़ी से धीरे धीरे रघुनाथ जी आ रहे हैं और जज साहब को इशारा कर रहे हैं, हाजिर हूं, आ रहा हूं।
जज साहब को क्या ज्ञात था कि रघुनाथ कौन है। मेरे भगवान को कटहरे में खड़ा कर दिया और पूछा गया कि बताओ साहूकार जी को भोला ने जब पैसे दिए उस समय तुम कहां थे। रघुनाथ जी ने कहा हुजूर मैं वहीं था। साहूकार जी बैठे बैठे सुनने लगे और कहने लगे ये कब था, झूठ बोल रहा है, ये तो मैंने वहां देखा ही नहीं, देखा ही पहली बार है, कटहरे में देखा है इसको। जज साहब ने कहा एविडेंस है, कोई प्रमाण है जो हम माने हाँ सही बात तो फैसला करें। रघुनाथ जी ने कहा क्योंकि प्रभु तो सब जानते हैं, अंतर्यामी है। प्रभु ने कहा कि आपके चपरासी को भेजा जाए और साहूकार जी की 5वें नंबर की फाइल लाल गत्ते वाली लेकर के आई जाए, लाई जाए उसे, उसी में लिखा रखा है जो भी इनका हिसाब है। साहूकार जी ने सोचा कि ये घर में चोरी करता है या क्या करता है, इसे कैसे पता कि उस भाई में लिखी रखी है पर्ची। चपरासी गया उस पर्ची को उस भाई को लेकर गया, रघुनाथ जी ने कहा इसी भाई में है। उस भाई को खोला गया, जज साहब ने खोल करके देखा, उसमें लिखा था कि भोले ने 200 रुपये और ब्याज दे दिया, अब इसके ऊपर कोई कर्जा नहीं। जज साहब ने कहा फैसला हो गया, यहां भोला को बाइज्जत बरी कर दिया। भोला बाइज्जत बरी हो गया और साहूकार जी को दंड दिया गया। साहूकार जी को दंड दिया गया। सज्जनों, जब फैसला सुना दिया गया, फैसला सुनाने के बाद जज साहब ने भोला को अपने चैम्बर में बुलाया और चैम्बर में बुला करके कहा कि हे भोला ये बताओ, ये जो तुमने आदमी बुलाया था ये कौन था, ये कौन था? बोलिए रघुनाथ जी थे। बोल रघुनाथ जी थे। बोल तुम्हारे गांव के? बोल यही समझो हमारे गांव में इनका मंदिर है। मंदिर है? इतनी तो इनकी हैसियत नहीं लगती कि इनके मंदिर हो और ये मंदिर बनवा सके। भोला ने कहा नहीं हुजूर, ये मंदिर में रहते हैं। अच्छा पुजारी से भी नहीं लगते मंदिर में रहते हैं तो? भाई पुजारी होता तो चंदन वंदन माला वाला साफ सुथरा तो रहता, पुजारी सा भी नहीं लगता। बोल नहीं हुजूर, ये मंदिर में ऐसे नहीं रहते, जो मंदिर में बैठे हैं ना वो ही हैं। जैसे जज साहब ने सुना कुर्सी को छोड़ करके खड़े हो गए, पेन की नोक वहीं पर तोड़ दी। बोल आज के बाद में अदालत में नहीं आऊंगा। और जज साहब सोचने लगे, सुख सारद नारद शेष महेश जाके निरंतर आते रहे हैं, सोई विनीत अदालत में रघुनाथ जी गवाह कहाते रहे हैं। अच्छे अच्छे देवताओं के दर्शन में जो नहीं आते वो प्रभु आज कटहरे में खड़े खड़े मुझे समझाते रहे। और जिनकी अदालत में हर किसी को एक ना एक दिन जाना पड़ता है, आज वो रघुनाथ जी आज मेरी अदालत में आए हैं। यहाँ इनके नेत्रों से अश्रु प्रवाह होने लगे। इन्होंने पद को छोड़ दिया और छोड़ करके वृंदावन आ गए और वृंदावन में आकर के रहने लगे। सज्जनों, वृंदावन में तो ये आ गए परंतु भगवान के मंदिर में कभी नहीं गए। क्यों? क्योंकि ये सोच रहे हैं कि मैं इस काबिल नहीं रहा कि आज मैं प्रभु के मंदिर में जाऊं, क्योंकि मुझ में इतनी काबिलियत नहीं है। जो रघुनाथ जी मेरे कटहरे में आकर के खड़े हुए थे वो मैंने बहुत अपराध का कार्य किया। ये जब भी भगवान के दर्शन करने की इच्छा करते हैं तो बाहर मंदिर के जाते हैं, रज पड़ी होती है उठा करके मस्तक के लगा लेते हैं और प्रणाम करते हैं और सोचते हैं कि आ तो गया हूं मगर जानता हूं तेरे दर पे आने के काबिल नहीं। आज मेरे रघुनाथ गवाह बन करके आए हैं भक्त के लिए, भक्त के लिए
भगवान गवाह बन करके आई है। मेरे दादा तेरे कन्हैया तेरे कहा गिरे जागे गिला तेरे जागे गिला मेरे दादा तेरे जागे लाजे जागे लाजे बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। मेरे गोपाल ऐसी कृपाएं करते हैं भक्त के लिए। मेरे भगवान कुछ भी बनने को तैयार है, पर भक्त तो बनो। भक्त होना तो चाहिए। सूर अनेक फिरे कण मांगत पैपग सूरज स्वाद कहाँ। पुनि ताल मंजीरा बजाती फिरे मीरावत वाले से चाह कहाँ। सिया राम कथा कितनों ने लिखी तुलसी जैसी मरिजाद कहाँ। और नरसिंह बसे प्रतिफंबन में पर कारण को प्रहलाद कहाँ। अरे भगवान हर जगह है, परंतु प्रकट करने वाला तो कोई हो, कोई तो भक्त हो। भगवान ना तो किसी ज्ञानी को दिखते हैं, ना भगवान किसी धनवान को दर्शन देते हैं, ना भगवान किसी बड़े व्यक्ति को दर्शन देते हैं। भगवान केवल भक्त को दर्शन देते हैं। पैसे वाला नहीं होगा तो चलेगा, बड़ा पद नहीं होगा तो चलेगा, परंतु मन साफ चाहिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं मन को निर्मल रखो, मन में विकार पैदा मत करो, मन को पवित्र रखो, शुद्ध रखो। वही भगवान को अति प्रिय है। आप 56 प्रकार के भोग ला करके रख दो, भगवान उनसे प्रसन्न नहीं होंगे। अगर आपका मन पवित्र है, आपका अंतःकरण पवित्र है, आपका मन निर्मल है, तो आपको भगवान के दर्शन होकर रहेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सजनों, मेरे गोपाल का नामकरण संस्कार हुआ। नामकरण संस्कार होने के बाद हम मेरे गोपाल बड़ी बड़ी माया करने लगे। छोटे से थे, नंद बाबा प्रातःकाल भगवान का भजन किया करते, सालग्राम जी का पूजन किया करते थे। एक दिन क्या हुआ, कन्हैया घुटमुन घुटमुन घूमते हुए आए और मंदिर में बैठ गए। बाबा ने कहा अब बोलते नहीं, भजन करते हैं तो दूर दूर दूर। कन्हैया ने सोचा बाबा भगा रहे हैं, कन्हैया घूम करके चले गए भाग। और छुप करके देख रहे हैं बाबा के कब नेत्र बंद हो, समाधि लगे और मैं मंदिर में पहुंचू। बाबा ने नेत्र बंद करके और माला झोली लेकर के बैठे गए। अब कन्हैया ने सोचो यासु अच्छो समय ना मिले को, मेरे कन्हैया घुटमुन घुटमुन पहुंच गए मंदिर। सो सुंदर सालग्राम जी रखे थे। इन्होंने सोचा शायद गुलाब जामुन रखे हैं। सालग्राम जी काले काले होते हैं ना, तो इन्होंने सोचा शायद गुलाब जामुन रखा है। कन्हैया सोच रहे हैं कि रोजाना सालग्राम जी नहामे करे, और नहामे भी खाते हैं दूध दही घी शहद बूरा, 5-5 चीजें ते नहाए सालग्राम जी, तो मीठे है गए होंगे। कन्हैया ने कहा करो, सालग्राम जी को उठाया, उठा के मुंह में रख लिया। बाबा की तपस्या पूर्ण हुई, माला झोली रख दी,
और नेत्र खोल करके प्रणाम करने लगे, सो देखकर सालग्राम जी गायब। सिंहासन तो था पर सालग्राम जी गायब हो गए। बगल में छोटे से भक्त और बैठे थे। भक्त कौन? कन्हैया। कन्हैया के एक गाल फूला हुआ था। कन्हैया से कहा, आए सालग्राम जी? मुझे नहीं पता। अब बोले तो मुंह से सालग्राम जी निकल जाए। मना कर दिया। बाबा ने सोचा कारण है कछु कछु। बाबा ने एक धड़ाम से मुक्का मारो, और जैसे ही मुक्का मारा तो धड़ाम से सालग्राम जी बाहर आ गए। मेरे गोपाल लीला करते हैं। अब मेरे गोपाल ने जाकर के कहा, अरे यशोदा तेरे लल्ला को संभाल। बोल क्या कर दो मेरे लल्ला ने? मेरे लल्ला के पीछे पीछे लगे रहे करो तुम। माँ ज्यादा पुत्र को प्रेम करती है, चाहे बेटा कितना भी बड़ा बुरा काम कर दे, माँ पक्ष लेती है। मेरा बेटा नहीं कर सकता। इन्होंने कहा मेरा कन्हैया ऐसा काम नहीं कर सकता। बोल सालग्राम धर लिया मुंह में, और तुम कह रहे हो ऐसा काम ना कर सके। मैया ने कही तुम या मंदिर में ही ना आवे देवो तो ऐसे ही करेगा। तो यहां समझाया मेरे कन्हैया को। सज्जनों, मां यशोदा ने कन्हैया को सुंदर वस्त्र पहनाए, और सुंदर वस्त्र पहना करके मेरे कन्हैया के पैरों में क्या पहना दी? पायल। और जब कन्हैया के पायल बांध